सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, ऑल कंपटीशन एग्जाम में भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में लगभग 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं और सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनमें क्वेश्चन सॉल्व करना समस्या बन जाती है। तो देखो, इनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट है भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को हम एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं ताकि आसानी से याद किया जा सके। भारत को राष्ट्रपति के संदर्भ में देखो, एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। जैसे राधा जा विपनी ग्यावेश के कपल के राम के साथ, अर्थात इनमें प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल हमें 2 वर्ष करना है। दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल 3 वर्ष। बाकी सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल 5-5 वर्ष जोड़ते हुए जाना है, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर। जैसे रा का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल है 1952 से लेकर 62 तक। राधा का मतलब है डॉक्टर राधा कृष्णन, कार्यकाल है इनका 1962 से 67। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो जा का मतलब है जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आएगा, इसलिए कार्यकाल कितना 2 वर्ष जोड़ना है, अर्थात 1967 से 69। वी का मतलब है वी गिरी का कार्यकाल है 1969 और 5 74। है का मतलब है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति, अर्थात इसका कार्यकाल जोड़ना है हमें 3 वर्ष, तो 1974 और 3 77। नी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल 1977 और 5 82। ज्ञा का मतलब है ज्ञानी जेल सिंह, कार्यकाल है 1982 से 87। वे का मतलब है वेंकट रमन, तो वेंकट रमन का कार्यकाल है 1987 से 92। स का मतलब है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 1992 और 5 97। के का मतलब है KR नारायण, कार्यकाल है 1997 से लेकर 2002। क का मतलब है कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इनका कार्यकाल है 2002 से 7। प का मतलब है प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, तो पहले आएगी प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल है 2007 से लेकर 12। प का मतलब है प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल है 2012 से लेकर 17। और राम का मतलब है रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल है 2017 से अब तक, 17 से अब तक। अब देखो, दोबारा एक बार समझना, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल जोड़ना है 2 वर्ष। दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल जोड़ना है 3 वर्ष। बाकी सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल हमें 5-5 वर्ष जोड़ते हुए जाना है, तो सभी का कार्यकाल आ जाएगा, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर, क्योंकि ये लगातार भारत के 2 बड़े राष्ट्रपति बने थे। अर्थात देखो, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1952 से 62। राधा का मतलब है डॉक्टर राधा कृष्ण, जिनका कार्यकाल है 1962 से 67। जा का मतलब है जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो कार्यकाल 2 वर्ष, अर्थात 1967 और 2 69। वी का मतलब है वी गिरी, कार्यकाल 5 साल जोड़ दो, 1969 और 5 74। है का मतलब है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति, अर्थात कार्यकाल जोड़ना है इनका 3 वर्ष, तो 1974 और 3 77। नी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल 5 साल जोड़ दो, 1977 5 82। ज्ञा का मतलब है ज्ञानी जेल सिंह, अर्थात 82 और 5 87। वे का मतलब है वेंकट रमन का कार्यकाल 5 साल, 87 और 5 92। से का मतलब है शंकर दयाल शर्मा, 1992 और 5 97। के का मतलब है KR नारायण, 1997 और 5 2002। के का मतलब है कलाम, APJ अब्दुल कलाम, का कार्यकाल 2002 से 7। और प का मतलब है प्रतिभा पाटिल, 2007 से लेकर 12। और प का मतलब प्रणब मुखर्जी, 2012 से 17। और राम का मतलब है रामनाथ कोविंद, 2017 से अब तक। अब अक्सर है, तो ये थे अब तक के राष्ट्रपति। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के संदर्भ में बात करते हैं तो 1946 से लेकर 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। 1950 से लेकर 1952 तक भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति और 1952 से लेकर 1962 तक प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अब इनके संदर्भ में देखो, इनको 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में और पहला भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी को दिया गया और राष्ट्रपति में पहला जो भारत रत्न दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में हम सविस्तार से वर्णन करते हैं। देखो, राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन जो संविधान सभा में हुआ तो बिहार क्षेत्र से, और बिहार क्षेत्र से संविधान सभा में ये सदस्य चुने गए थे। इनको देश रत्न और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। देश रत्न और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। अब संविधान सभा में अध्यक्ष पद के रूप में इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को भाग लिया था। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था 10 दिसंबर 1946 अध्ययन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने बिहार क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और यहीं से संविधान सभा में चुनकर गए थे और इनको देश रत्न और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने एक सदस्य के रूप में भाग लिया था। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को इसका मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, तब उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना फॉर्म दाखिला कर दे। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और MR जयकर इन्होंने संविधान सभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा। लेकिन इन्होंने अपना फॉर्म 10 दिसंबर 1946 को अपना नाम वापस ले लिया, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष पद के रूप में इन्होंने 11 दिसंबर 1946 को शपथ ली। 11 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष पद के रूप में इन्होंने कार्य किया। 24 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक इनको देश का प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति चुना गया और 1952 से लेकर 1962 तक देश के लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति पद के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब 1954 में इनके पद पर रहते हुए भारत रत्न पद की शुरुआत की गई और इनको पद पर रहते हुए भारत रत्न 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको पद पर रहते भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि 1954 में भारत रत्न जो दिया गया, जो प्रथम व्यक्ति था श्री राजगोपालाचारी और दूसरा भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया। तीसरा भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन। हालांकि इनको जो भारत रत्न दिया गया और राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इन्होंने द इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, अर्थात भारत का विभाजन नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर 67। देखो, 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की जो शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 1961 से इसकी शुरुआत की गई। 1961 से प्रत्येक वर्ष हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद के रूप में इन्होंने कार्य किया और तभी इनको 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। अर्थात भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अब डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद में अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन।
देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा, पहली बार सर्वाधिक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ज्यादातर उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके विरुद्ध पहली बार 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। अर्थात भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि आज तक लगातार यानी एक ही चुनाव में 17 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जबकि इनके विरुद्ध 16 उम्मीदवारों ने भाग लिया। दूसरा, देश के प्रथम अल्पसंख्यक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों ही सर्वोच्च पदों पर काम करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तब भारत के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे वी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अर्थात भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी और उनके बाद में दूसरे राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखो दोस्तों, यहाँ से एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु तब भारत के उपराष्ट्रपति थे वी गिरी। लेकिन इन्होंने जब 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तब इन्होंने देखा क्यों ना मैं ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूं, अर्थात इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। उसमें उपराष्ट्रपति का पद खाली था, अर्थात इन्होंने अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को दिया, और तब कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार मोहम्मद हिदायतुल्लाह के हाथ में था। अर्थात प्रथम 2 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति वी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगले राष्ट्रपति है वी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74। देखो, देश में पहली बार दूसरी वरीयता के आधार पर निर्वाचित जो राष्ट्रपति बने थे वी गिरी। देखो, ये वरीयता राष्ट्रपतियों का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन वरीयता क्रम में होता है। अर्थात जैसे देखो, यदि राष्ट्रपति का चुनाव 4 व्यक्ति लड़ने हैं तो ए बी सी और डी, एक व्यक्ति 4 ही व्यक्तियों को वोट डालेगा। और अब पहली वरीयता में जैसे मान लो पहले वोट का मूल्य 100 रुपये, दूसरे का मूल्य 75, तीसरे का 50 और चौथे का 25। तो सबसे पहले इस वोट की काउंटिंग की जाती है। तो पहली वरीयता में यदि किसी उम्मीदवार को आधे से एक ज्यादा मतों का कोटा हासिल होता है वही भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति बनता है। अब पहली वरीयता में 1969 में किसी भी उम्मीदवार को आधे से एक ज्यादा मतों का कोटा हासिल नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको 49% वोट मिले, इनको 20%, इनको 10% है और इनको 21%। अब यहाँ कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन रहा है क्योंकि पहली वरीयता में शर्त थी कि आधे से एक ज्यादा मतों का कोटा हासिल, अर्थात अब कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना तो सबसे कम जो वोट मिले हैं सी को। दूसरी वरीयता में इसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। अब दूसरी वरीयता में काउंटिंग करते तो इस वोट की काउंटिंग की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को यहाँ पर 51% मत प्राप्त होते हैं तो ये होगी दूसरी वरीयता। और दूसरी वरीयता के आधार पर भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन हुआ था वो थे वी गिरी। अब वी गिरी के बाद में अगले जो भारत के राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। देखो, देश में सर्वाधिक अध्यादेश लागू करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश 33 बार अध्यादेश यानी अस्थायी कानून लागू किया था फखरुद्दीन अली अहमद। अगले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर 87। देखो, इनका कार्यकाल है 1917 से लेकर 82। देखो, इनके संदर्भ में अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो देश का सबसे युवा प्रथम जो राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी, एक निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी।
दूसरा, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो नीलम संजीव रेड्डी। तीसरी बात, इनके समय 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया, अर्थात 44वां संविधान संशोधन नीलम संजीव रेड्डी के समय देश में लागू किया गया। तीसरी बात है, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लगभग 52 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और इनके विरुद्ध कोई भी उम्मीदवार जब खड़ा नहीं हुआ तो निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ था। इनके बाद में जो भारत के अगले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर 87। देखो नाम तो है ज्ञानी, लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे भारत के पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। एक इनके समय 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया। दूसरा, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में डाकघर विधेयक पर जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया। राष्ट्रपति की देखो 3 शक्तियां होती है और जो पहली शक्ति है वो जेबी वीटो पावर, अर्थात इसे शक्ति क्या है, देखो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो वो कानून का रूप ले लेता है, लेकिन संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति न तो हस्ताक्षर करता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेता है। ऐसी शक्ति को कहा जाता है जेबी वीटो पावर। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया था वो थे ज्ञानी जेल सिंह, और जेबी वीटो पावर शक्ति का प्रयोग इन्होंने पोस्ट ऑफिस विधेयक या डाकघर विधेयक पर 1986 में किया था। अगले राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल है 1987 से लेकर 92। देखो 61वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय 1989 में लागू किया गया। संविधान संशोधन 1989 में, इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां, उस समय भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमन। अब इनके बाद में अगले राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके कार्यकाल में 1992 और 93 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन से संबंधित है, ये लागू किए गए। हालांकि ये पारित 1992 में और देश में लागू किए गए 1993 में, ये लागू किए 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद में अगले राष्ट्रपति KR नारायण, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण। दूसरे राष्ट्रपति बने दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अर्थात यदि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है कि देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इन्होंने 2001 में नई राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन ज्योतिनगर जयपुर में किया। अब देखो नई राजस्थान विधानसभा भवन की विशेषता, इनमें 4 गेट 4 शैलियों में बने हुए। जिसे राजस्थान के मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम और दक्षिण। अब यहाँ पूर्व दिशा में जयपुर, उत्तर दिशा में शेखावाटी, पश्चिम दिशा में मारवाड़ और दक्षिण दिशा में मेवाड़। अब राजस्थान विधानसभा की 4 गेटों को याद करना आसान है। इन दोनों को हम एक दूसरे का स्थान चेंज करा देते हैं, अर्थात पूर्वी गेट बनाए शेखावाटी शैली में, उत्तरी गेट बनाए जयपुर शैली में। अब इन दोनों का भी स्थान चेंज कर लो। दक्षिणी गेट बनाए मारवाड़ शैली में और पश्चिमी गेट बनाए मेवाड़ शैली में। अर्थात वर्तमान में राजस्थान विधानसभा भवन जो ज्योतिनगर जयपुर में, इसके 4 गेट 4 शैली में बने और नई राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन 2001 में KR नारायण के द्वारा किया गया।
अगले राष्ट्रपति है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007। देखो इनको भारत का मिसाइल मैन, भविष्य दृष्टा अर्थात भविष्य दिखाने वाले, भविष्य दृष्टा और स्वप्न दिखाने वाले स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। इनको भी राष्ट्रपति बनने से पहले 1998 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और देश के दूसरे वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि देश के प्रथम जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वेंकट रमन, दूसरे वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के प्रथम वैज्ञानिक अल्पसंख्यक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि देश के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनके बाद में देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012। इनसे पहले 3 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। आज तक राष्ट्रपति का चुनाव कुल 5 महिलाओं ने लड़ा, और 5 महिलाओं में जिनमें पहली महिला थी लक्ष्मी सहगल, दूसरी महिला फूलचरण कौर, तीसरी महिला मनोहर होलकर और चौथी महिला मीरा कुमार। अर्थात आज तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिलाएं 5 महिलाएं, जिनमें से एकमात्र महिला राष्ट्रपति में वो प्रतिभा पाटिल। इनके बाद में अगले देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। ये भी देश के दूसरे शिक्षक थे जो राष्ट्रपति बने थे, प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 12 से 17 तक। इनके समय 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक अर्थात वस्तु कर और सेवा कर विधेयक 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और इनके बाद में देश के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 2017 से अब तक के राष्ट्रपति को चर्चा करने के बाद में हम देखते हैं कि दोस्तों अब तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बन चुके और कब बने थे। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वी गिरी। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य 1969 में किया। दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1969 में कार्य किया। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1977 में कार्य किया। अब तक 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब तीनों को याद करना भी बहुत आसान तरीका है। देखो एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं इनको, बहुत ही आसान है। जैसे गिर ने हद कर दी और बीड़ी पीने लग गया। अब पहला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति गिरी का मतलब है वी गिरी, हद का मतलब है हिदायतुल्ला और बीडी का मतलब है बीडी जत्ती। अब तक 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब कार्यकाल में यदि इनको पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति में किनका रहा, तो सर्वाधिक कार्यकाल बीडी जत्ती, इनके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल मोहम्मद हिदायतुल्ला और सबसे कम कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल वी गिरी। तो अब तक भारत के इतिहास में 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। पहले थे वी गिरी, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरा बीडी जत्ती। बीडी जत्ती ने 1977 में कार्य किया। अब एक और प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दूसरी विशेषता, एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ कार्यवाहक
राष्ट्रपति, इसके साथ में भारत के उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों के रूप में कार्य किया। वो एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह।